गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्ग 6 पाठ 18 पाठ का नाम जख्मी शेर बने इक्का जसवंत सिंह के द्वारा लिखित है। मैं इस पाठ को व्याख्या करने जा रहा हूं। आप जानते ही हैं, भारत विभाजन के दौरान जब पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आया तब उसके दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अमार सुनार बंगला कहने वाले बंगालियों को अपनी मातृभूमि पर सदा नाज रहा है। उन्हें पाकिस्तान के गठन के दिन से ही यह लगता रहा कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने अपना अलग देश गठित करने का मन बनाया, नाम रखा बांग्लादेश। इसके लिए वहाँ गृह युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने जबरन उसमें हमारे देश को भी घसीट लिया। पाठ प्रवेश। इस पाठ में सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए लांस नायक एका के जीवट एवं युद्ध कौशल का रोमांचकारी वर्णन है। लांस नायक एका ने न केवल अपने साथी सैनिकों की जान बचाई थी, दुश्मन की फौज को भी क्षति भी पहुंचाई थी। उन्होंने घायल अवस्था में भी दुश्मन के कब्जे से सामरिक महत्व की चौकी छीनने में सफलता पाई थी। 1971 की लड़ाई में हमारी योजना चारों ओर से हमला करने की थी। पूर्वी पाकिस्तान के पूर्व की लंबी सीमा पर आक्रमण करना 4 कोर के जिम्मे था। प्रारंभिक लक्ष्य अखौरा नाम के शहर पर कब्जा करना था। अखौरा एक प्रमुख यातायात केंद्र था तथा ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी तक जाने की राह में पड़ता था। अखौरा पर आक्रमण करने से पहले गंगासार नामक ठिकाने पर काबू पाना आवश्यक हो गया। इसके लिए उत्तर की ओर से हमला करने का दिखावा करते हुए दक्षिण में स्थित गंगा सागर पर हमला किया। यह कार्यभार 14 गार्ड बटालियन के सुपुर्द किया गया। हमला गुपचुप ढंग से शुरू किया गया, मगर दुश्मन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आक्रमण कर ही रही हमारी फौज पर भारी बमबारी शुरू कर दी। इसमें तोप गोलों की तो बहुयात ही थे। गोलियों की बौछारों ने भी आगे बढ़ने पर भी भारी रोक लगाना शुरू कर दिया। 14 गार्ड के इस हमले में सामने की बाई वाली कंपनी के साथ लांस नायक अल्बर्ट एक्का भी थे। हमले के दौरान उन्होंने देखा कि दुश्मन के एक बंकर से लाइट मशीन गन की गोलियों की बौछार हमारे रास्ते में विघ्न डाल रही थी। उसके कारण बटालियन के कई सैनिक जख्मी हो चुके थे। अल्बर्ट एक्का ने इसका काम तमाम करने की ठानी। अपनी चिंता किए बगैर उन्होंने दुश्मन के बंकर पर एक ओर से बड़ी मुस्तैदी और जोश के साथ धावा बोल दिया। बंकर के भीतर दुश्मन के 2 सैनिक थे। दोनों को ही उन्होंने संगीन की मार से हताहत कर डाला। इस तरह उस लाइट मशीन गन का मुंह बंद कर दिया गया। दुश्मन पर संगीन चलाते समय लांस नायक एका स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पर भी उन्होंने अपनी साथियों का साथ न छोड़ा। उनके साथ जुटकर वे दुश्मन के एक एक बंकर का सफाया करने के अत्यंत जोखिम भरे काम में लग गए। दुश्मन की यह पोजीशन काफ़ी गहराई तक अंदर को थी। बंकरों और मोर्चों का सफाया करते करते वे कोई 1.5
किलोमीटर की दूरी पार कर गए। लांस नायक एका के जख्म से खून बहता जा रहा था और थकान भी बहुत बढ़ गई थी। जब दुश्मन की पोजीशन का आखिरी भाग पार कर लिया गया और सबने सोचा कि काम पूरा हुआ, तभी एक 2 मंजिली इमारत से मीडियम मशीन गन का भारी फायर आना शुरू हो गया। इससे हमारे सैनिक हताहत भी हुए और आगे की बढ़त में भी रुकावट आई। लांस नायक एका से यह सहा नहीं गया। वे सरपट रेंगते हुए उस इमारत के पास पहुंचे। बड़ी हिम्मत और साहस के साथ ऊपर भी चढ़ गए। ऊपर चढ़कर उन्होंने सैंड बैग से घिरा हुआ बंकर ढूंढा जहां से फायर की घातक बौछारें आ रही थी। लपटकर उसमें एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने से दुश्मन के एक सिपाही की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर दूसरा केवल घायल हुआ। उसने किसी प्रकार लाइट मशीन गन का चलाना जारी रखा। यह वाकई बड़ी हिम्मत और हौसले का काम था। हीरे की टक्कर हीरे के साथ थी। लांस नायक एका ने बंकर की दीवार एक ओर से चढ़नी शुरू की। ऊपर चढ़कर उन्होंने नीचे कूदने के साथ उस मशीन गन चालक को अपनी संगीन के वार से हताहत कर डाला। इस साहसपूर्ण कार्य से हमारे बहुतेरे सैनिक हताहत होने से बच गए। साथ ही उनकी बटालियन के सिर विजय श्री का सेहरा बंधा। गंगा सहाय सागर पर पाई इस विजय से आगामी आक्रमण योजना को भारी सहायता मिली। अखाउड़ा पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार खुल गया था। अखाउड़ा ढाका पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर स्थित है। इसका महत्व इससे ही समझा जा सकता। लांस नायक एका को गहरे घावों तथा खून बह जाने के कारण अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। 19 वर्षीय लांस नायक एका को मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च पादक परम चक्र यानी परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। बांग्लादेश की लड़ाई का यह एकमात्र परमवीर चक्र था जसवंत सिंह के द्वारा लिखित है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित मैं जो वीडियो बनाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।